फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स। इसका एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 8। ये एमसीक्यूज है, इसमें हमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और जो सही आंसर है उसको टिक करना है फाइंड आउट करके। तो पहला क्वेश्चन है ABC एंड BDE आर two equilateral triangles such that D is the midpoint of BC. Ratio of the areas of triangles ABC and BDE is। तो हमें क्या गिवन है कि ABC और BDE ये दो इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बनाया, ABC ट्राइंगल बनाया। अब ये BD ट्राइंगल कहाँ बन रहा है, BDE ट्राइंगल कहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ पे गिवन है कि जो D है वो मिड पॉइंट है ऑफ BC का। तो BC का मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे एक मिड पॉइंट बना दिया। तो मिड पॉइंट मतलब ये होता है कि ये जो लेंथ होगी आपस में इक्वल होगी। फिर यहाँ से इनको ज्वाइन करके यहाँ पे मैंने ई पॉइंट बना दिया। तो ये दूसरा ट्राइंगल बन गया BDE। तो इसमें अब हम क्या फाइंड आउट करना है, और ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब ये हुआ कि इनकी जो साइड्स होंगी तीनों साइड्स आपस में इक्वल होंगी। रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल ABC एंड BDE। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है। किसका रेशियो फाइंड आउट करना है, एरिया और ट्राइंगल्स, ये जो ABC का एरिया है डिवाइड बाई और जो BDE का एरिया है, इनका हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मुझे जो चीज़ गिवन में है मैं उसको लिखती हूँ। गिवन में हमें क्या दिया है, जो ABC है एंड BDE है ये दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो ट्राइंगल या ABC एंड BDE ये कैसे हैं, आर इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। और हमें यहाँ पे D क्या दिया हुआ है, मिड पॉइंट दिया हुआ है। इसका मतलब BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, DC। ये दोनों लेंथ आपस में बराबर हो जाएंगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। दैट इज, इसका मतलब ये हुआ कि जो BD है वो बराबर है किसके, DC के। और ये किसका हाफ है, ये हाफ होगा, हाफ ऑफ BC। अगर मैं मान लेती हूँ कि ये BC की जो लेंथ है वो 8 है, तो यहाँ पे इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, दो इक्वल पार्ट में 4 and 4 हो जाएगा। और ये जो 4 आया हुआ है वो हाफ है 8 का, तो यही मैंने लिखा हुआ है हाफ। अगर मैंने यहाँ पे BC की वैल्यू 8 डाल दी तो ये हाफ ऑफ 8, हाफ ऑफ 8 का हाफ कितना होता है 4। फिर इसके बाद हमें जो फाइंड आउट करना है हम उसको लिखेंगे टू फाइंड। हमें फाइंड आउट में क्या करना है कि एरिया ऑफ किसका दिया हुआ है, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ, ओके रेशियो निकालना है। एरिया किसका, पहले कौन से ट्राइंगल आ रहे हैं, ABC डिवाइड बाय दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, एरिया ऑफ BDE। ये दोनों ट्राइंगल का एरिया का रेशियो निकालना है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो सोल्यूशन में मैं आपको बता दूं कि अगर दो इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं तो वो हमेशा जो होते हैं दोनों ट्राइंगल वो सिमिलर होते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, हमें प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों से कैसे सिमिलर होते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको करके नंबर्स वाइज बताती हूँ। जैसे कि दो इक्विलेटरल ट्राइंगल मैंने लिया, इसकी साइड है 8, इसकी साइड है 8, इसकी साइड है 8। क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ऑल साइड क्या होगी, इक्वल होगी। इसकी साइड है 4, इसकी साइड है 4, इसकी साइड है 4। तो ये अब हमें क्या करना है, इनका अगर हम रेशियो निकालें तो पहले छोटे वाले ट्राइंगल का, तो 4/8 इज इक्वल टू, आप उल्टा भी कर सकते हो 8/4 भी कर सकते हो। तो 4/8 इज इक्वल टू 4/8। तो इन सब का रेशियो क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है। इसका मतलब कि हम साइड से इन दोनों ट्राइंगल को हम क्या बोल सकते हैं, सिमिलर बोल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, डायरेक्ट लिख रही हूँ कि हम जानते हैं दो इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होते हैं, ऑलवेज सिमिलर होते हैं। ओके मैंने यहाँ पे लिख दिया है, वी नो दैट टू इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर। तो अगर ये सिमिलर है तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल BDE। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो हम जानते हैं एक रिलेशन जो थियरम में है कि अगर आपको दो सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का रेशियो फाइंड आउट करना है तो वो बराबर होते हैं स्क्वायर ऑफ जो इसका जैसे करस्पॉन्डिंग जो साइड होता है उसका रेशियो का स्क्वायर होता है, वो बराबर होता है। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ जैसे कि ट्राइंगल ABC है इज सिमिलर टू BDE।
अब देखो मुझे इस रिलेशन में चाहिए, जैसे कि ये वाली साइड मुझे पता है डी इज मिड पॉइंट है, तो मैं इसी फॉर्म में मैं इसी साइड का यूज करूंगी। बड़े वाले ट्राइंगल में बी सी यूज करूंगी, छोटे वाले ट्राइंगल में बी डी यूज करूंगी, जो इसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर जो एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ बी डी ई इज इक्वल टू बी, ए बी सी का कौन सा साइड है, बी सी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी सी, और छोटे वाले ट्राइंगल का कौन सा साइड है, बी डी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी डी। ये इनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर होता है। ये हो गया, ये थ्योरम हमने पढ़ा हुआ है, तो मैं यहाँ पे थ्योरम लिखती हूँ कि थ्योरम में क्या लिखना है। ओके, मैंने यहाँ पे लिख दिया है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मुझे यहाँ पे बी सी ऐसे लिखना है, और बी डी की वैल्यू कितनी दी है, बी डी की वैल्यू हम बी सी के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 1/2 बी सी का होल स्क्वायर। ये बी सी कैंसिल हो जाएगा और ये 2 ऊपर जाएगा, तो 2/1 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। तो 2/1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, 2 2 ज़ा 4 और 1, तो इसका आंसर क्या होगा, 4:1। तो यहाँ पे ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, sides of two similar triangles are in the ratio 4:9 and areas of these triangle in ratio, कौन से रेशियो में होंगे, देखो साइड का रेशियो हमें दिया हुआ है और हमें एरिया का रेशियो फाइंड आउट करना है। अभी जस्ट मैंने ये रिलेशन बताया हुआ है, हमें साइड का रेशियो अगर दिया हुआ है तो हम एरिया का रेशियो आराम से निकाल सकते हैं। तो मैं यही चीज़ यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ। तो हम लिखेंगे यहाँ पे पहले, हमें यहाँ पे ट्राइंगल्स वगैरह नहीं दिया हुआ है, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे। आप पहले क्या करोगे, सोल्यूशन के अंदर ये जो थियरम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो रीजन है वी नो दैट करके, तो ये चीज लिखनी है। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे डायरेक्ट बाय थियरम लिख रही हूँ, सेम आपको यही चीज उतारनी है। खैर ये तो एमसीक्यूज है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, इसमें लिखना उना कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट सॉल्व करके आंसर। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ वी नो दैट, ये वाला पूरा टर्म लिखेंगे। मैं यहाँ पे डायरेक्ट बाय थियरम लिख रही हूँ। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल फर्स्ट हमें नहीं पता है, तो हम लिखेंगे ट्राइंगल फर्स्ट, एरिया ऑफ ट्राइंगल सेकेंड। तो ये किसके बराबर होगा, साइड ऑफ ट्राइंगल फर्स्ट डिवाइड बाय साइड ऑफ ट्राइंगल सेकेंड, तो इसके स्क्वायर के। तो हमें ये वैल्यू कितनी दी हुई है, तो वैल्यू दिया है 4, तो यहाँ से हम वापस लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल फर्स्ट डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल सेकेंड। तो ये साइड का रेशियो कितना दिया हुआ है, 4/9, तो 4/9 का होल स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, 4 4 ज़ा 16 और 9 9 ज़ा 4/9 दिया, हाँ 9 9 ज़ा 81, तो ये इसका आंसर। तो 16/81 ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।